हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और ये आपके 21 मार्च की फोर्थ शिफ्ट है। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस होता है यहाँ पर, तो हर शिफ्ट का हर डे का एनालिसिस आप लोगों को करवाया गया है। तो आज यहाँ पर चौथा शिफ्ट समाप्त हुआ है और आज से एग्ज़ाम भी समाप्त है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके लास्ट डे में और लास्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 371 राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में संबंध विशेष प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 1949 के तहत परिभाषित किया गया है। तो 371 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की बात करें तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह पूर्व की ओर नासिक में त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है और यह दौरान 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ही इस यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो गोदावरी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर अमेरिका यानी कि यूएसए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जो रखे गए हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको कर देना है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोगों को हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस लास्ट शिफ्ट तक का एनालिसिस यहाँ पर करवाया जा रहा है कि क्या क्वेश्चन या क्या लेवल आया हुआ है। तो एटलीस्ट सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको कर देना है सब्सक्राइब, जिससे ग्रो होने में हमें थोड़ा हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इन सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसका यहाँ पर बात करें अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बाबरनामा पुस्तक किसके बारे में नहीं है, यानी उसके बारे में किसका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया। तो बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। ऐतिहासिक रूप से इस किताब का बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और बाबरनामा की विशेषता यह है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने चरित्र को इस तरह से पेश किया है कि एक बार तो यह लगता है कि उसके बारे में जो भी बताया जाए तो क्या सच है। बाकी इसमें जो है आपका बचपन से रिलेटेड उसके है, उपमहाद्वीप के आक्रमण से रिलेटेड है, कब्जे से रिलेटेड है, घटनाओं आदि का विवरण दिया हुआ है, यानी युद्ध के बारे में दिया हुआ है। और उन्होंने हर क्षेत्र की भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सारा कुछ उस किताब में दिया हुआ है। पूर्वज के बारे में शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, तो पूर्वज के बारे में इस किताब में नहीं दिया गया है। बाकी युद्ध, अर्थव्यवस्था और बाकी बाबर का जीवन जो भी है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर किसी के बारे में इसमें अच्छे से बखान किया गया है बाबरनामा पुस्तक में। तो ये पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है, तो पूर्वजों के बारे में इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। तो लावणी नृत्य दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लावणी एक महाराष्ट्र का लोक संगीत है। लावणी जो अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है और यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन होता है, जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। यह नृत्य दक्षिण मध्य प्रदेशों में भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो हाल में ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। तो PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ का नाम बदला गया और शहीद यहाँ पर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 2020 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उन ओलंपिक खेलों में अभी तक 8 गोल्ड मेडल किस खेल में जीते जा चुके हैं। तो हॉकी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक समेत कुल 12 मेडल जीत लिए हैं, यानी 8 गोल्ड मेडल पूछे गए थे कि ओलंपिक में किस खेल में अब तक जीते जा चुके हैं। तो हॉकी में 8 गोल्ड मेडल अब तक जीते जा चुके हैं। यह टोक्यो में भारत का 5वां पदक था। भारतीय टीम की इस सफलता की ओर से ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके पाकिस्तान में भी बहुत सारी चर्चा रही और भारत की महिला हॉकी टीम ने भी टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ था।
नेक्स्ट, अगर राष्ट्रमंडल खेल से पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 तक किस खेल में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के जीते गए कुल जो पदक हैं वो 503 है, यानी 503 पदक आज तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जीते हुए हैं, और जिसमें कि 135 पदक निशानेबाजी में आए हैं, यानी सर्वाधिक जो पदक है राष्ट्रमंडल खेलों में वो निशानेबाजी में आए हुए हैं, जो किसी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में काफ़ी अधिक रहे हुए, तो निशानेबाजी में सबसे अधिक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक होता है, और यह नृत्य है असम का शास्त्रीय नृत्य है, और इसे वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों से सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और इसके संस्थापक की बात करें, कई बार पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो शंकरदेव सत्रिया नृत्य के जनक माने जाते हैं, और भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और राज्य की बात करें तो यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से संबंधित है। नेक्स्ट, एक नीरज चोपड़ा से रिलेटेड था कुछ कि किस खेल में गोल्ड मेडल जीता या किस राज्य से संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो पुरुषों से ये भाला फेंक से संबंधित है, यानी भाला फेंक खेल से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर कब्जा किया हुआ है। भारत के दिग्गज ने पहली बार गुवाहाटी में भी 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान सीनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, जहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के दौरान राजेंद्र सिंह को 82.23 मीटर की बराबरी की हुई। तो नीरज चोपड़ा का संबंध यहाँ पर जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो भारत के संविधान में ब्रिटेन से संस्थात्मक यहाँ पर शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, ये सारे जो चीज़ें हैं ये भारत में ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऋण योजना किससे संबंधित है। अगर ऋण योजना की बात करें तो इस योजना का मकसद छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने के लिए, पहले व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। यह एक गरीब लोन योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों को बैंक से आसानी शर्तों में ऋण देने की व्यवस्था की गई है। तो ऋण योजना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर था और आगे देखेंगे क्वेश्चन। सत्रिया आपका बता चुके हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट एक था कि आईने अकबरी पुस्तक किससे संबंधित। अगर आईने अकबरी की बात करें तो एक 16वीं शताब्दी का ब्योरावर ग्रंथ है, और इसकी रचना अकबर के ही नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की हुई थी, और इसमें अकबर के दरबार में उसके प्रशासन के बारे में की गई है। इसके 3 खंड हैं, जिसका अंतिम खंड अकबरनामा के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट था कि 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो एशिया कप की 2023 की मेज़बानी यहाँ पर पाकिस्तान करने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे आपके लास्ट डे के लास्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में। जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है, आपको सभी को पता चल गया होगा, तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज ये कर देना है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक कर देना, और इन क्वेश्चन का PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।